किसानों को 10,000 करोड़, महिलाओं को 1.5 लाख, छात्राओं को हॉस्टल। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए साई सरकार ने 1,72,000 का बजट पेश किया, जिसमें जनता के लिए सौगातों का पिटारा खुला है। इस पिटारे में किस वर्ग के लिए क्या है और कौन सी नई योजनाओं की शुरुआत होने जा रही है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री OP चौधरी ने साई सरकार का तीसरा बजट पेश किया। 1,72,000 करोड़ रुपए के इस बजट में हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया गया है। खासकर ये बजट माताओं बेटियों के नाम रहा। बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू की गई, जिसमें बेटी के 18 साल पूरे होने पर परिवार को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश की लगभग 8 लाख बेटियों को मिलेगा। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना इस साल भी जारी रहेगी। इसके लिए 8200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अभी करीब 70 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। 24 किश्तों में अब तक 14,000 करोड़ रुपए सरकार बांट चुकी है। इसके अलावा भी महिलाओं को और खुश करने के लिए उनके नाम पर कोई भी जमीन या मकान खरीदने पर अब पंजीयन शुल्क में भी 50% की छूट की घोषणा की गई है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा है, इससे कुछ भी महंगा या सस्ता नहीं हुआ है। बात करें नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद के काले धब्बों को साफ करने के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए। वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। बस्तर के धुर नक्सली क्षेत्र अबुझमाड़ और जगरगुंडा में अब एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं दंतेवाड़ा, कुनकुरी और मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उन्होंने 2 साल पहले पेश किए गए बजट में ज्ञान थीम के साथ उत्थान की आधारशिला रखी थी। इसके बाद बीते साल पेश किए गए उनके दूसरे बजट में गति थीम के साथ प्रदेश के समग्र विकास को तीव्र करने की बात कही गई। अब इस बजट में संकल्प थीम के साथ छत्तीसगढ़ को समृद्ध और खुशहाल बनाने का विजन बताया गया है। OP चौधरी ने बताया कि प्रदेश में 10 नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इसके साथ ही CM के नाम पर 5 नए मिशन भी शुरू किए जा रहे हैं। इनमें मुख्यमंत्री AI मिशन, पर्यटन विकास, CM खेल उत्कृष्ट, CM अधोसंरचना और CM स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल है। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि बजट 2026 में कौन सी नई योजनाएं सरकार लाने जा रही है। सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना, जिसमें 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में तीव्र गति वाली 2 और 4 लेन सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी लाई जाएगी। सरकार ने बजट में कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो इसमें भी आर्थिक सहायता के लिए CGACE छत्तीसगढ़ असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स योजना यानी कि CG युवा योजना का ऐलान किया गया है। इसके लिए बजट में 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके 3 घटक उड़ान, शिखर और मंजिल के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य शासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब चलिए समझ लेते हैं कि इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो नीट, JEE, CLET प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये लाभ मिलेगा। इसके साथ ही शिखर की बात करें तो UPSC और CGPSC की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये लाभ दिया जाएगा। और मंजिल की बात की जाए तो रेलवे, बैंकिंग और SSC की प्रतियोगी परीक्षाएं इसमें शामिल हैं। उसके बाद योजना आती है CG वायु योजना, जिसमें सरकार ने 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना का उद्देश्य बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से हवाई सेवाओं को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के जरिए सरकार एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस करने जा रही है। रानी दुर्गावती योजना भी सरकार की एक नई योजना है, जिसमें सरकार की इस योजना में खासकर बेटियों पर फोकस किया जा रहा है। इस योजना के तहत परिवार में बेटी के जन्म के बाद उसके 18 साल की आयु पूर्ण होने पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के लिए बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बात करें मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना की, तो प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए रेंटल आवासीय सुविधा के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। CM आदर्श शहर समृद्धि योजना, जिसमें नगर पंचायत और नगर पालिका में बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगली योजना आती है छत्तीसगढ़ SE योजना, जिसमें अभ्यर्थियों को प्रवेश और चयन परीक्षाओं की तैयारी के लिए 33 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट में हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया गया है। आपको क्या लगता है, साई सरकार का बजट 2026 कैसा है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।